जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम यहाँ गीता और कुरान दोनों की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले 2 अध्यायों के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम तीसरे अध्याय में हैं और तीसरा अध्याय है कर्म योग। तो चलिए इस कर्म योग में क्या होता है कृष्ण जी और अर्जुन में बात वो हम आगे देखते हैं। सांख्य योग में ज्ञान की महत्ता जानने के बाद अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, यदि ज्ञान ही सबसे बड़ा है तो कृष्ण हम ज्ञान से ही मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। हमें ये कठोर कर्म, इतने कठिन काम, युद्ध, लड़ाई और फिर ये सारी फिजूल की कामें क्यों करने पड़ते हैं। तब कृष्ण मुस्कुराया, जैसे एक बाप अपने बच्चे की मुसीबत भरी बात को समझता है, और बोला, सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा अर्जुन। ज्ञान तभी कुछ है जब वो कर्म में बदले। तू चाहे कुछ न करे पर प्रकृति तुझे चलाएगी, जैसे हवा चलती है। कोई भी व्यक्ति कर्म से अलग नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, पर अपने लिए नहीं, धर्म के लिए समर्पण के साथ कर्म कर, बिना फल की चिंता के। ये था कर्म योग का मूल मंत्र। कर्म योग का मूल मंत्र, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। उसने अर्जुन को समझाया, जब तू निष्काम हो जाता है तब तेरा कर्म पूजन बन जाता है, तब तू भगवान का यंत्र बन जाता है और तब तेरा हर कदम मोक्ष के रास्ते पर होता है। कृष्ण ने एक और रहस्य बताया, जो महापुरुष होते हैं वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। अगर तू भाग गया तो युगों के योद्धा भी कर्म से मुंह मोड़ेंगे। अर्जुन सुन रहा था और हर शब्द उसके विचारों के जंग को शांत कर रहा था। उसके अंदर एक नया बल जाग रहा था, एक आग जिसमें अब शंका जल रही थी और श्रद्धा बची थी। युद्ध अब भी वही था, पर अर्जुन अब बदल रहा था। तो हमने अध्याय 3 से क्या सीखा, पिछले 2 अध्यायों में हमने क्या सीखा, पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और इस अध्याय से हमने यही सीखा है कि सिर्फ ज्ञान होना ही अच्छा नहीं होता। उस ज्ञान को समाज के फायदे के लिए हम किस हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं, तब ये कर्म में बदलता है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास बहुत है, पर हम उसका फ़ायदा अपने लिए और दूसरों के लिए उठा ही नहीं पा रहे, तो फिर उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। बस वो किताब में रखी और अक्षरों की तरह है। इसलिए ज्ञान रहने के बाद हमें उसे कर्म में बदलना पड़ता है और बिना फल की चिंता किए हुए अपना काम करना पड़ता है। और दूसरा यह, यदि आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आप करते रहिए, क्योंकि भगवान ने ही आपको चुना है और आप तब मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, बस भगवान का नाम लीजिए और अपने कर्म करते रहिए। भगवान आपसे ज़रूर खुश होंगे। मैंने तो इस लाइन से बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी सीखा होगा। और हाँ, ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। तब तक के लिए अभी जय श्री कृष्ण। और तीसरा अध्याय है सूरह अल-इमरान की तरफ, एक ऐसी सूरह जो है ईमान, कुर्बानी और असली शौर्य का पैगाम। सूरह अल-इमरान है ईमान, कुर्बानी और असली शौर्य का पैगाम। इसमें है मरियम, ईसा और उहुद के जंग की दास्तान। मरियम, ईसा और उहुद। सूरह अल-इमरान, इमरान के घराने की कहानी। शुरुआत होती है उसी नूर से। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, कायम रखने वाला है। ये सूरह है उन लोगों के लिए
जो सिर्फ जिस्म नहीं रूह से सच्चाई तलाशते हैं। मरियम का पैदा होना एक चमत्कार से कम नहीं। इमरान की बीवी मरियम की माँ ने दुआ की, हे मेरे रब, जो कुछ मेरे गर्भ में है मैं उसे तेरी सेवा में समर्पित करती हूँ। मरियम की माँ ने कहा कि जो कुछ भी मेरे गर्भ में है मैं उसे तेरी सेवा में समर्पित करती हूँ। पर जब लड़की पैदा हुई वो हैरान हो गई। पर अल्लाह ने कहा, लड़की को तू क्या समझती है, मैं उसे एक निशानी बनाऊंगा। मरियम बड़ी हुई, पाक पवित्र और इबादत में मगन। उनका पालन पोषण जकारिया करते थे और हर दफ़ा मेहराब में उनके पास अनाज और फल मिलते जो सीजन के भी नहीं होते। जकारिया ने पूछा, मरियम ये सब कहाँ से आया? मरियम बोली, अल्लाह के पास से, यानी जिस अल्लाह ने बिना वजह से फल भेजे वही आगे चमत्कार करेगा। फिर होती है ईसा की घोषणा। फरिश्ते आते हैं और मरियम से कहते हैं, अल्लाह तुझे एक कलमा देता है जिसका नाम होगा ईसा। ये दुनिया और आखिरात में इज्जत वाला होगा। मरियम हैरान, कैसे होगा ये? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। अल्लाह तुझे एक कलमा देता है जिसका नाम होगा ईसा। ये दुनिया और आखिरात में इज्जत वाला होगा। मरियम हैरान, कैसे होगा? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। ये था बिना बाप के पैदा होने वाले नबी ईसा का पैगाम, अल्लाह का एक मौजा। अब उहुद की जंग, जहाँ जज्बा भूल गया सबक। ये सूरह एक बहुत इमोशनल मोड़ पर ले जाती है। उहुद के युद्ध पर मुस्लिम जीत रहे थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने पहाड़ी पर से उतार कर माल ए गनीमत लूट की तरफ जब दौड़ लगाई तब पलट गया पूरा माहौल। 70 सहाबी शहीद हुए और प्रॉफेट मोहम्मद खुद घायल हो गए। अल्लाह ने सूरा में याद दिलाया, तुम में से कुछ दुनिया चाहते थे, कुछ आखिरात। जब तुमने हुक्म तोड़ा तभी उल्टा पड़ा, लेकिन अल्लाह ने साथ नहीं छोड़ा। ना हिम्मत हारो, ना गमगीन हो। अगर तुम मोमीन हो तो तुम ही बाजी ले जाने वाले हो। और आखिर में ईमान का असली मतलब, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल देते हैं उनका मिसाल एक दाने की तरह है जो 7 बालियां बनता है, हर बाली में 100 दाने। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल देते हैं उनका मिसाल एक दाने की तरह है जो 7 बालियां बनाता है। एक दाना जो 7 बालियां बनाता है और हर बाली जो 100 दाने बनाता है, यानी एक नेकी का सवाब 7 गुना तक। और सबसे हसीन दुआ, रब्बाना इन्नाका मन तुडखिल इन्नाराफा काद अगजैता। हे रब, जिसे तूने दोजख में डाला उसका तो नुकसान ही नुकसान है। सूरह अल इमरान हमें सिखाती है ईमानदारी बिना किसी लालच के, कुर्बानी बिना किसी शिकायत के और यकीन बिना किसी शक के। ईमानदारी, कुर्बानी बिना किसी शिकायत के और यकीन बिना किसी शक के। तो चलिए, यह अध्याय 3 था सूरह अल इमरान। इस चैप्टर से मैंने क्या सीखा और आप लोगों को क्या सीखना चाहिए वो आप लोग सोचिए, पर जो मैंने सीखा वह यह सीखा
कि अपने किसी काम को करना है तो ईमानदारी से करते रहें, बिना किसी लालच के। जो कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखना लालच है। और यहाँ पर कहा गया है कि ईमानदारी बिना किसी लालच के, मीन्स कर्म करो, कोई लालच मत करो। कुर्बानी बिना किसी शिकायत के। अपने कर्म की ओर आगे बढ़ना है तो काफ़ी सारी अड़चनें आती हैं। यह कुर्बानी को मैं इस कदर लूँगी कि आपकी सपोज आप पढ़ने वाले हो और आपको सफलता हासिल करनी है, तो कुर्बानी क्या है? उन चीज़ों को त्यागना जो आपको बुरा बनाता है, जैसे कि आलस, इसकी कुर्बानी दे दो, उसको त्याग दो। और अपने रिश्ते मोह माया को भी त्यागो, ताकि आप अपने काम में कंसंट्रेशन रूप से काम कर सकें और यकीन करो कि आप जो पाना चाहते हो वो पालोगे। शक मत रखो, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। चलिए, जय श्री कृष्ण। यहीं तक था सफ़र, आगे कल।